आज तक किसी भी टीम ने फीफा वर्ल्ड कप नहीं जीता है अंडर अ फॉरेन मैनेजर। ओनली 2 फॉरेन मैनेजर्स हैव एवर रीच्ड द फीफा वर्ल्ड कप फाइनल। 1958 में स्वीडन जो कि मैनेज थी बाय एन इंग्लिशमैन, और 1978 में नीदरलैंड्स जो कि मैनेज थी बाय ऑस्ट्रियन अर्नेस्ट हैपल। ओनली 7 फॉरेनर्स हैव एवर मेड इट टू द सेमीफाइनल्स ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप, जिनमें से कुछ एग्जांपल्स हैं। बेल्जियम 2018 में मैनेज्ड अंडर द स्पेनियार्ड रोबर्टो मार्टिनेज। पोर्चुगल 2006 में मैनेज्ड अंडर द ब्राजीलियन लुइस फिलिपे स्कोलारी। बट क्या हमारा ये सोचना कि एक नेशनल टीम का मैनेजर सेम नेशनैलिटी पोजेस करता हो, क्या सही है या गलत? आज के इस वीडियो में जानेंगे, जहां पे हम एक ब्रेक डाउन करने वाले हैं ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द नेशनल टीम्स एंड वी गोना टेक अ लुक एट द मैनेजर्स जो कि इन टीम्स को फीफा वर्ल्ड कप जिताए हैं या फिर उसके करीब ले गए हैं। तो अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो मेक श्योर करिएगा आप सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, और जो रिटर्निंग हराम खोर्स है हमारे वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, बिकॉज तुम्हारा हर एक लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो इस जो वीडियो का मुझे आइडिया आया वो तब आया जब थॉमस टुकल को बीइंग अ जर्मन अपॉइंट किया गया एज द इंग्लिश मैनेजर। अब ये सरप्राइजिंग क्यों है? क्योंकि भाई डेली मेल जो कि एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है, उसके फ्रंट पेज पे बड़ा बड़ा लिखा था अ डार्क डे इन इंग्लिश फुटबॉल। बट एक जर्मन मैनेजर का इंग्लैंड नेशनल टीम को मैनेज करना इतनी बुरी बात क्यों है? अब इसका कंटेक्स्ट ये है कि इंग्लैंड और जर्मनी में बहुत बड़ी एक राइवलरी रही है, हिस्टोरिकली रही है, एंड दैट इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ फुटबॉल। एंग्लो जर्मन राइवलरी थी जो कि नेवल आर्म्स रेस की वजह से 1914 के टाइम से बनी आ रही है। अब सीन ये था कि ब्रिटिश उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी रॉयल नेवी को लेकर काफी बोस्ट करते थे बिकॉज दे हैड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रॉयल नेवी। अब जर्मनी को यह चाहिए था कि वो भी अपनी इस कैवलरी को इंप्रूव करे और ज्यादा एरिया को कवर करे। सो दे वांटेड टू बिल्ड मोर फ्लीट्स ताकि वो राइवल कर पाए इस ब्रिटेन की रॉयल नेवी को, बिकॉज ये ब्रिटेन के लिए एक की ऑफ स्टेटस हुआ करता था। तो वहां से ये पूरे एंग्लो जर्मन राइवलरी की स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से आज कई इंग्लिशमैन मैनेजर्स एंड काफी सारे जर्नलिस्ट इस अपॉइंटमेंट को अच्छी बात नहीं बता रहे हैं। बट क्या रियल में थॉमस टुकल बीइंग अ जर्मन अपॉइंटेड एज द इंग्लिश मैनेजर खराब बात है? अगर आप हिस्ट्री देखें इंग्लैंड के मैनेजर्स की, सो यहाँ पे थॉमस टुकल इज ओनली द 3rd परमानेंट गाय जो कि एक फॉरेनर होके मैनेज करने वाले हैं इंग्लैंड को। इससे पहले 2 और मैनेजर थे, स्टीवन गोरान एरिक्सन जो कि स्वीडन से थे, और उन्होंने काफी लंबे टाइम तक ऑलमोस्ट 6 इयर्स तक मैनेज किया था फ्रॉम 2001 टू 2006 इंग्लैंड को। इसके बाद आए फाबियो कैपेलो जो कि 2007 से 2012 तक इंग्लैंड को मैनेज किए थे, एंड इन दोनों के अंडर इंग्लैंड नेशनल टीम ने अच्छा नहीं किया। एंड इवन जो लास्ट फीफा वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने जीता था 1966 में, उसमें भी एक इंग्लिश मैनेजर थे सर एल्फ रैमसी। बट अभी इंग्लैंड ने जिस इंटरिम मैनेजर को अपॉइंट किया था ली कार्सली, वो भी तो आयरलैंड के थे। बट भाई यहाँ पे केस बनता है थॉमस टुकल के अगेंस्ट तगड़ा, बिकॉज भाई ऑब्वियसली ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड और एक जर्मनी की राइवलरी रही है, और खासकर जो चीजें थॉमस टुकल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है वो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग थी, एंड दैट मेड मी थिंक कि भाई क्या रैली में ये ऐसा हर कंट्री में होता है? वेल देखो, जहां तक बात आती है टॉप लीडिंग नेशंस की, अगर हम बात करें इटली की, इटली जो 4 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन है, उन्होंने अपनी हिस्ट्री में कितने फॉरेनर्स मैनेजर्स इन्वॉल्व किए हैं? सिंस 1953 एक भी मैनेजर इटली नेशनल टीम का फॉरेनर नहीं रहा है। जर्मनी की बात करें जो कि 4 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन है, जर्मनी के हिस्ट्री में आज तक एक भी फॉरेन मैनेजर नहीं रहा है। और जहां तक बात रही ब्राजील की, जो कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग 5 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन है, उनका जो पहला मैनेजर था वही उरुग्वेन था, एंड बीच में एक ऐसा भी मैनेजर आया था जो कि रोमानिया से था। सो ब्राजील की हिस्ट्री में 1965 से कोई भी फॉरेन मैनेजर नहीं रहा है। यस, देयर हैव बीन मैनेजर जो कि डुअल सिटीजनशिप पोजेस करते थे, जैसे कि विसेंटे फियोला की बात करें जो कि इनका मैनेजर था जिसने ब्राजील को पहला वर्ल्ड कप जिताया था। ऑल्दो बीइंग बोर्न एंड ब्रॉट अप इन ब्राजील, उसके पास इटालियन पासपोर्ट भी था। और अब बात कर ले लुइस फिलिपे स्कोलारी की, तो उनके पास भी ऑब्वियसली बीइंग ब्राजीलियन, उनके पास इटालियन सिटीजनशिप भी थी। डूंगा भी इटालियन सिटीजनशिप रखे थे, एंड टीटे भी इटालियन सिटीजनशिप रखे थे। सो ब्राजील हैड मेजॉरिटी ऑफ द मैनेजर जो कि सिर्फ ब्राजील से थे, एंड ब्राजील को सक्सेस मिला। फ्रांस की बात कर लेते हैं जो कि 2 बार वर्ल्ड चैंपियन रहे सिंस 1975। All of the managers have been French. बट हाँ, पोर्चुगल का सीन थोड़ा सा ऊपर नीचे था। अभी जो उनके करंट मैनेजर हैं, ही इज स्पेनियार्ड। इससे पहले फर्नांडो सांटोस जो उनके मैनेजर थे, वो ऑब्वियसली पोर्टुगीज थे, एंड उनके अंडर पोर्चुगल को टाइटल्स मिली। भाई फर्नांडो सांटोस बीइंग अ पोर्टुगीज, ही मेड देम विन द 2016 यूरो चैंपियनशिप। इसके बाद से 3rd प्लेस फिनिश उनके 2017 कॉन्फेडरेशन कप में भी दिलाई। 2018 के फीफा वर्ल्ड कप में ही टुक द टीम टू द राउंड ऑफ 16, और 2019 में यूएफा नेशंस लीग का चैंपियन
चैंपियन भी उनको बनाया। मतलब अगर पोर्चुगल की हिस्ट्री में देखें तो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मैनेजर कौन रहे हैं भाई? ऑब्वियसली पोर्तुगीज ही रहे हैं, बिकॉज इससे पहले के जितने मैनेजर्स रहे हैं दे हैव नॉट हैड अ वेरी गुड रन एट दीज कॉम्पिटिशंस। एंड पोर्चुगल हैड नॉट वन नॉट टू बट 3-4 ब्राजीलियन मैनेजर्स इन द पास्ट एज वेल। बट अगर अर्जेंटीना की बात करें तो क्या अर्जेंटीना की हिस्ट्री में ऑब्वियसली बीइंग 3 टाइम्स चैंपियन कोई ऐसा मैनेजर रहा है जो कि फॉरेन नेचर का रहा हो? सो जी हाँ मेरे भाई, सबसे पहले मैनेजर ऑफ द अर्जेंटीना नेशनल टीम वाज अ स्पेनियार्ड, होसे लागो मिलान, जो 1927 से 1929 तक मैनेजर्स थे। और इसके बाद ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे मैनेजर्स रहे हैं जो कि अर्जेंटीना नेशनल टीम को मैनेज किए हैं जिनके पास डुअल सिटीजनशिप रही है। तुम यहाँ पे बात कर लो मार्सेलो बिएल्सा की, जिनके पास ऑब्वियसली एक स्पेनिश सिटीजनशिप थी। अभी भी तुम बात कर लो लानस कलोनी को, तो उनके पास एक इटालियन सिटीजनशिप है। बट ऑल ऑफ दीज गाइज वर फ्रॉम अर्जेंटीना। इनकी जो मेन कंट्री है, जो पहली कंट्री है, वो ऑब्वियसली अर्जेंटाइन नेचर की थी। तो मतलब अर्जेंटीना को ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ी टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अ फॉरेन मैनेजर जो कि उनको वर्ल्ड कप जीतने में हेल्प करे। सो दिस अलॉन्ग विद ब्राजील, अलॉन्ग विद जर्मनी, अलॉन्ग विद इटली आर द फ्यू नेशन जिनको सक्सेस मिला है विद देयर लोकल मैनेजर्स। बट उन कंट्रीज का क्या जिनके पास इतना बड़ा सुपर पावर फुटबॉल ट्रेडिशन ना हो? हैविंग अ फॉरेन मैनेजर ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ फेथ। 2010 में साउथ अफ्रीका को ले लीजिए, घाना के जो मैनेजर थे वो थे एक सर्बियन मैनेजर, एंड उनको क्वार्टर फाइनल तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी विन थी, नॉट जस्ट फॉर घाना बट एंटायरिटी ऑफ अफ्रीका। बट डू यू नो, साउथ कोरिया 2002 की फीफा वर्ल्ड कप में दे फिनिश्ड सेमीफाइनल अंडर द मैनेजमेंट ऑफ द डच मैनेजर हिडिंक। हिडिंक के अंडर साउथ कोरिया डिफीटेड पोर्चुगल, इटली एंड स्पेन ओनली टू लूज आउट इन द सेमीफाइनल अगेंस्ट जर्मनी। अब हिडिंक के इस अचीवमेंट से इतना ज्यादा खुश हुई साउथ कोरिया की जो गवर्नमेंट थी कि उनको एक ऑनररी कोरियन सिटीजनशिप दे दी गई, उनको एक पूरा बड़ा सा विला दे दिया गया। इसके अलावा उनको फ्री फ्लाइट्स फॉर लाइफ दे दी विद कोरियन एयरलाइंस। एंड जो स्टेडियम में जिसमें उन्होंने स्पेन को बीट किया था, उस स्टेडियम को उन्होंने रीनेम कर दिया गस हिडिंक स्टेडियम। सो एक छोटे से नेशन के लिए जो कि फुटबॉल में इतनी ज्यादा प्रोमिनेंस नहीं रखता है, वहां पे एक फॉरेन मैनेजर आके इतना बड़ा रिवॉल्यूशन क्रिएट करता है एंड उनकी लेगेसी को बहुत आगे ले आता है। और आप इंग्लैंड से कंपेयर कर लिए, फाबियो कैपेलो ने इंग्लैंड को भाई राउंड 16 में एग्जिट दिला दी। अगर आप बात करें यहाँ पे स्वीडिश मैनेजर एरिक्सन की, तो उन्होंने इनको 2 बार वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल तक पहुंचाया, तो बहुत बड़ी कोई ऐसी अचीवमेट नहीं रही है। और अगर आप साउथगेट को देखो, साउथगेट के अंडर इंग्लैंड ने 2 फाइनल खेला और एक सेमीफाइनल खेला फीफा वर्ल्ड कप का। तो उनके अंडर मतलब ऑब्वियसली एक सेम नेशनलिटी के मैनेजर के होने के बावजूद इंग्लैंड डिड बेटर than what they did against with the foreign managers. So मेरा आर्गुमेंट वही है कि क्या यहाँ पे ऐसे नीड पड़ी इंग्लिश एफए को कि उनको एक फॉरेन मैनेजर को लेट अलोन फ्रॉम जर्मनी टूकल को लाना पड़ा, अनअपॉइंट करना पड़ा। बट अगर आप इंग्लैंड की नेसेसिटी देखोगे तो उनको चाहिए ग्लोरी, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दे आर नॉट अ टीम जिनको इंप्रूवमेंट करनी है। और यहाँ पे कोई छोटी टीम नहीं है, यहाँ पे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू घाना एंड बाकी सारी कंट्रीज जिनके बारे में बात किया है। तो इंग्लैंड के जो टीम है, जो उनका स्क्वाड है, जो उनका भाई टैलेंट है, उसको चाहिए टाइटल। ये इंग्लैंड की पॉसिबली गोल्डन जनरेशन जो कि हाथ से जा रही है। सो यहाँ पे उनके लिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ग्लोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे विल टेक नथिंग लेस देन अ विन। तो यहाँ पे दे हैड टू गो आउट ऑफ द वे। और ऑल्दो उनकी हिस्ट्री में इंग्लिश मैनेजर हैव प्रूवन बेटर फॉर द नेशनल टीम, बट यहाँ पे उनको जाना पड़ा एंड एक जर्मन मैनेजर जो कि प्रूवन है टू मैनेज टॉप बिग नेम्स, बड़े बड़े नेम जैसे कि किलियन एम्बापे, नेमार, इन सबको, गुंडोगन एंड ऑल को वो मैनेज करके आ रहा है। तो ये एक रिस्क उनको लेना पड़ा। तो ही हैज बीन अपॉइंटेड बाय द इंग्लैंड एफए। उन्होंने बात क्या कही है कि भाई ही फील्स मच मोर अप्रिशिएटेड इन इंग्लैंड दैन ही फील्स इन जर्मनी। क्रिटिसाइज किया उसने। एंड ऑब्वियसली वी ऑल नो अबाउट द ट्रेनिंग मैकेनिज्म्स ऑफ थॉमस टुकल कि बंदा बहुत ज्यादा इनोवेटिव ट्रेनिंग निकाल के लाता है। यहाँ पे वो अपने प्लेयर्स का बेस्ट निकालना चाहता है। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ गुड अपॉइंटमेंट। बट अगर बात अगेन आप छोटी कंट्री से करो जहां पे फुटबॉल इतना प्रोमिनेंट नहीं है, तो वहां पे एक फॉरेन मैनेजर आता है तो ऑब्वियसली आपको होप होती है। आप अगर बात करें जापान की, जापान का ग्रोथ आपने देखा कितना ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। ऑब्वियसली इन द पास्ट डिकेड जापानीज टीम हैव बीन मैनेज्ड बाय एन इटालियन, दे हैव बीन मैनेज्ड बाय अ मेक्सिकन एंड आल्सो बाय अ बोस्नियन हर्जेगोविना। बट जो मेजॉरिटी ऑफ द सक्सेस उनको अभी मिल रहा है, 2018 के बाद से एक बंदे का अपॉइंटमेंट हुआ जो कि ऑब्वियसली एक जापानीज मैनेजर हैं, उनके अंडर लुक एट व्हाट जापान इज डूइंग। बट बात आती है कभी कभार ग्राउंड वर्क सेट करने की। अब बात कर लिए स्पेन की। स्पेन में जो उनको सबसे बड़ी सक्सेस मिली है वो मिली है विसेंटे देल बॉस्के के अंडर, जो कि ऑब्वियसली एक स्पेनियार्ड थे। अभी उन्होंने डी ला फूंड के अंडर जीता है अपना यूरोज, एंड ऑब्वियसली जो बाकी यूरोज टाइटल उन्होंने जीती थी वो भी विसेंटे देल बॉस्के के अंडर जीती थी। मतलब मोस्ट ऑफ द सक्सेस हैव कम अंडर द स्पेनियार्ड्स। बट स्पेनिश फुटबॉल हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय अ लॉट ऑफ फॉरेन मैनेजर्स। इसमें आप बात कर लो लाज़लो कुबाला की, जो कि हंगेरियन थे, उन्होंने स्पेन को मैनेज किया था फ्रॉम 69 टू 1980। इसके बाद होसे सांता मारिया, जो कि एक उरुग्वेन
थे, उन्होंने मैनेज किया 1980 से 82 के बीच में। और स्पेन फुटबॉल ग्रू विद द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज हंगेरियन पीपल, अर्जेंटाइन, इंग्लिशमैन, जिनका बार्सिलोना और रियल मैड्रिड में बहुत बड़ा हाथ था। बार्सिलोना के फाउंडिंग मेंबर्स में, बार्सिलोना के स्थापित होने के समय 1989 के पॉइंट ऑफ टाइम पे इंग्लिशमैन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते थे और अभी भी उनका इन्फ्लुएंस रहा है। बार्सा की हिस्ट्री में 8 ब्रिटिश मैनेजर रहे हैं, रियल मैड्रिड की हिस्ट्री में 4 ब्रिटिश मैनेजर रहे हैं। सबसे लेटेस्ट जो मैनेजर थे बॉबी रॉबसन, जो कि एक सीजन तक मैनेज किए थे बार्सिलोना को, वो फॉलो किए थे आफ्टर दी योहान क्राउफ सीजन, और जिन्होंने रोनाल्डो को साइन किया था उस साल उन्होंने 3 टाइटल जिताई थी। और उससे बहुत टाइम पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्लिशमैन रहे थे जो कि बार्सिलोना को मैनेज किए थे, वो थे विक बकिंघम, जिन्होंने ग्राउंड वर्क ले किया था फॉर रीनूस माइकल जो कि नीदरलैंड से थे, और रीनूस माइकल जो कि बाद में मेंटर बने किसके, भाई योहान क्राइफ के। उन्होंने उनको डेब्यू दिया अयाक्स पे, फिर उन्होंने बार्सिलोना पे उसको भी खिलाया एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे लेगेसी इन क्लब्स के थ्रू ही तो सेट होती है। अब कैसे सेट होती है भाई, यही क्लब्स हैं जो वो प्लेयर्स बनाते हैं, एंड बार्सिलोना के इस ला मासिया और इस पूरे क्राउफ, भाई योहान क्राउफ ने हेल्प किया पूरे ला मासिया को एस्टैब्लिश करने में। उनकी वजह से वो जो प्लेयर्स निकले जो कि आगे जाके स्पेन को 2008, 2010, 2012 का फीफा वर्ल्ड कप जिताने में और यूरोस टाइटल जिताने में हेल्प करते हैं। बहुत बड़ा पार्ट था बार्सिलोना के इस ला मासिया का। तो यहाँ पे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस तो स्टिल नहीं, बट इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस जरूर से आपको दिखा किसका, इंग्लिशमैन का, जो कि मोटिवेट किए एक डच को, जो कि अगेन एक डच को मोटिवेट करते हैं योहान क्राइफ, जो कि अल्टीमेटली एक स्पानियार्ड को मोटिवेट करते हैं, सिखाते हैं, पेप गार्डियोला एंड एवरीथिंग। जस्ट देखो भाई ऐसे फ्लो होती है चीजें। अब बात करें नीदरलैंड्स की, तो नीदरलैंड्स की हिस्ट्री में दे हैव बीन मैनेजर्स जो कि ऑब्वियसली डच नेचर के रहे हैं, रीनूस माइकल एंड योहान क्राइफ एंड एवरीवन, ठीक है फाइन, बट काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस इनको पड़ा ऑस्ट्रियन फुटबॉल का। सो नीदरलैंड्स एक ऐसा देश है जिसने कि 3 बार फीफा वर्ल्ड कप फाइनल खेला है और एक बार भी जीता नहीं है, 1974 में, 78 में और 2010 में। और इसमें से 1978 वाले फाइनल को ऑस्ट्रियन मैनेजर अर्नेस्ट हैपल वो लेके गए थे। 1974 में रीनूस माइकल जो कि डच है वो लेके गए थे फाइनल, और तीनों फाइनल उन्होंने हारा है। 2010 का भी फाइनल वो स्पेन के अगेंस्ट हारे थे। बट ये जो नेचर है ना कि एक नेशनल टीम जो है वो सेम नेशनलिटी वाले बंदे को अपने मैनेजर बनाए, ये कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। इवन जर्मनी इसको चेंज करने लगी थी। तुमको पता है जर्मनी ऐसी कंट्री है जो कि अपने पूरे हिस्ट्री में जर्मन्स को ही एम्प्लॉय करी है, बट इवन दे गॉट थिंकिंग। जब उन्होंने हांसी फ्लिक को सैक किया उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो एक मैनेजर ढूंढ रहे थे, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे एक्चुअली वर इन टॉक्स विद लुई वान हाल जो कि डच है, और साथ ही साथ ऑलिवर ग्लासनर जो कि ऑस्ट्रियन भी हैं। तो मतलब इवन जर्मनी वर थिंकिंग कि भाई वो एक फॉरेन मैनेजर ला सकते हैं, मतलब ब्रेकिंग द बैरियर्स वाली बात आ गई यहाँ पे। तो भाई उनके लिए ग्लोरी वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई योकिम लो ने जो किया, बट उसके बाद से जर्मनी का पूरा करता धरता से नीचे ही जा रहा था। सो दे वर इवन थिंकिंग टू गो अराउंड दिस वे, बट अल्टीमेटली दे फाउंड नागल्समैन। बट यहाँ पे एक फेमस इंग्लिश ऑथर हैं जो कि एक मेरी फेवरेट किताब फुटबॉल रिलेटेड उसको लिखे हैं, जोनाथन विल्सन। उन्होंने कहा है कि जब आप ये चीजें करते हो, जब एक नेशन दूसरी नेशनलिटी के मैनेजर को ला देता है, तो दैट इज एन एडमिशन ऑफ failure. He thinks it's best if one country is versus the best of the another country, including coaches, staff and everything. उनके अकॉर्डिंग ये बहुत एम्बैरसिंग चीज है। बट व्हाट अबाउट द छोटी टीम्स? अब भाई छोटी टीम में वो रिसोर्स तो है नहीं जो ब्राजील, जर्मनी, इटली, भाई ये लोग देखो कितने सारे कोचेस बना के रखते हैं, कितने प्लेयर्स बनाते हैं, कितने कोचेस बनाते हैं। बट जो छोटी टीम्स हैं, जैसे कि प्रोबब्ली आप उज्बेकिस्तान को देखें, इंडिया को देखें, यहाँ पे बांग्लादेश, श्रीलंका को देखें, तो इनके तो ना तो इतने प्लेयर्स आते हैं, ना तो इतने कोचेस आते हैं। तो उनके लिए क्या? तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। शायद पहली बार मैं जोनाथन विल्सन से डिसएग्री कर रहा हूँ एक कमेंट पे कि भाई फुटबॉल की एक अगर मैनेजमेंट है, एक नेशन को मैनेज करना है, तो यू ऑल यू नीड इज अ मैनेजर फ्रॉम द सेम कंट्री। मेरे लिए ये बात थोड़ी सी गलत है। मुझे पता है कि इट फील्स मच मोर ऑफ अ विन जब एक सेम नेशनलिटी वाला मैनेजर मैनेज करके टीम को वो वर्ल्ड कप जीता है। बट एक एग्जांपल मैं लेता हूं, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इंडिया का फीफा वर्ल्ड कप जीतना अंडर एन इंडियन मैनेजर, और इंडिया का वर्ल्ड कप में जाना, खेलना और जीतना। जैसे कि सेकंड वन, ऑब्वियसली इंडिया वर्ल्ड कप में जाके खेले, फॉर मी दैट वुड बी एवरीथिंग एंड बी विथ एनी मैनेजर। बट यस, अब अर्जेंटीना के लिए, ब्राजील के लिए, जर्मनी के लिए, इटली के लिए ये बात अलग होगी। बट सेम चीज़ अगर आप सोचो इंग्लैंड के पर्सपेक्टिव से, उन्होंने हर तरीके से ट्राई कर लिया। उन्होंने एक इंग्लिशमैन को भी इतना लंबा टाइम दे दिया, सेमीफाइनल फाइनल तक चले गए, बट उनको टाइटल नहीं मिली। तो नाउ दे आर गोइंग इन अ डिफरेंट वे। तो फुटबॉल इज फॉर एवरीवन मेरे भाई, यहाँ पे कोई एक डेफिनेट रूल नहीं है। बट हाँ, कुछ कंट्रीज हैं जो कि अभी भी ट्राई करती हैं, जो कि ऑब्वियसली केपेबल हैं टू मेक मोर कोचेज एंड एवरीथिंग, बिकॉज प्लेयर्स बनाना ईजी एंड कॉमन है, कोचेस बनाना बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ नहीं है। यहाँ पे कोचेस कब बनते हैं? जब एक प्लेयर ऑब्वियसली डिसाइड करता है कि उसको कोचिंग में स्टेप करना, और एल्स कई कंट्रीज़ हैं जो कि यूथ लेवल से ही कोचिंग बैचेस देना स्टार्ट कर दिए हैं, तो वहाँ से कोचेस निकलते हैं। और ये कौन सी कंट्रीज़ कर रही हैं? बहुत ही चुनिंदा कंट्रीज़ कर रही हैं। बट आप किसके साइड हो? क्या आप चाहते हो कि एक नेशनल टीम को एक जो कोच मैनेज करे वो सेम नेशनलिटी का हो, पूरा स्टाफ उसका सेम नेशनलिटी का हो, असिस्टेंट कोच एंड एवरीवन?
तो फिर FA को भी सेम नेशनलिटी का होना होगा। FA में जितने लोग काम कर रहे हैं, विच इज़ नियर टू इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल चीज़ है। तो मतलब FA अगर डिसाइड करता है आपका मैनेजर, तो भाई मैनेजर को उसके बेस्ट रिसोर्सेज मिलने चाहिए। एंड भाई बहुत रेयरली ऐसा होता है कि मैनेजर के जो रिसोर्सेज होते हैं, बैकरूम स्टाफ होते हैं, दे शेयर दी सेम नेशनलिटी। अक्सर आपको इधर उधर से कोई डिफरेंट नेशनलिटी का एक बंदा स्टाफ में मिल जाएगा। बट येस, लेट मी नो योर थॉट्स यहाँ पे। अभी करेंटली देखोगे तो 4 ऑफ द टॉप 9 टीम्स इन द फीफा रैंकिंग हैव अ फॉरेन कोच। अगेन फूड फॉर थॉट है मेरे भाई लोग। अगेन लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस पर्टिकुलर कनंड्रम। आपके ओपिनियन में क्या होना चाहिए? मैं फेवर में हूँ, मैं फुटबॉल के फेवर में हूँ। जिस चीज़ से फुटबॉल एक नेशन को हेल्प मिलेगी, उस चीज़ के फेवर में मैं हूँ। बट आप बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लीव अ लाइक, कमेंट जरूर से करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों को वेरी सून। तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।